आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार की कानून व्यवस्था दिन पर दिन कहां जा रही है, इसकी वानगी हम जक्कनपुर से दिखा रहे हैं। जक्कनपुर में कहारटोली एक मोहल्ला है और वहाँ इस परिवार जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, हम अंदर तक आपको ले चलेंगे। एक परिवार की बिटिया अकेले यहाँ थी, माँ कहीं बाहर गई थी, भाई पढ़ने गया था, पिताजी सचिवालय में ड्राइवर हैं। उनके घर में ढुक के और किसी ने बच्ची को इंजेक्ट किया, पीछे से कोई इंजेक्शन जैसा लगाया और उसके साथ कुछ अभद्रता नहीं करते उसके हाथ पैर बांध के बक्सा में बंद कर दिया। यानी कि निश्चित तौर पर ये कहीं ना घर से कोई सामान चोरी हुआ है। ये कहीं ना कहीं किसी साइको किलर होते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, सुई दे देते हैं, बांध के बक्से में रख दिए कि परिवार के लोग तो बाहर खोजेंगे। बक्से में जब हमने बंद कर दिया तो उसमें वो शायद दम घुट के मर जाएगी। हम आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। ये बक्सा है और इसी बक्से में उस बच्ची को बंद कर दिया गया था। इसी बक्से में उस बच्ची को बंद कर दिया गया था और ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एक दुपट्टे जैसा है, शायद बच्ची का ही होगा, और इसी दुपट्टे से उसके हाथ पैर को बांध कर और इस बक्से में, ये देखिए इतना बड़ा बक्सा है और इस बक्से में इसे बंद कर दिया गया था। ये दिखा रहे हैं। और ये बिहार की कानून व्यवस्था दिन पर दिन कहाँ जा रही है, इसकी हम वानगी आपको दिखा रहे हैं। और कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। लेकिन ये देखिए, ये घर की परिस्थिति है, सीधा सा घर है। पिताजी जो बच्ची के हैं वो सचिवालय में ड्राइवर है किसी अधिकारी के, उनसे भी हम मिलेंगे, बच्ची की माँ से भी जानकारी लेंगे। लेकिन परिस्थिति, जो मेन मकसद कहने का है कि कहाँ जा रही है बिहार की कानून व्यवस्था। दिन के 3 बज रहे हैं, घर में कोई नहीं है, पिताजी अपनी ड्यूटी पे हैं, माँ कहीं बाहर गई हैं, भाई पढ़ने गया है और उस समय कोई आके बच्ची को पीछे से इंजेक्ट कर देता है। मैंने उस सुई में जो एक तरह से कहिए कि नशे की दवा होती है, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसका फिर कमर में मारा, फिर जो है उसको हाथ पैर उसका बांध के उस ट्रंक जो हमने उसको दिखाया, उस ट्रंक में उसको बंद किया जाता है। बाहर से कहीं से फोन आता है, जिसके पास फोन आता है कि भाई वो बच्ची जो है फोन नहीं उठा रही है, क्या कारण है, वो दौड़ के बाहर आती है। पहले हम उन्हीं से मिलवा दें। कौन थी? ये है। इधर आइए। जब घर में कोई नहीं था, आपके पास फोन आया तो आप क्या की? पहले हम वहाँ दरवाजा पीटे दीपा दरवाजा खोलवाए, वहाँ नहीं खुला तो खिड़की पास पूरा हम इस बच्ची के नाम को वहाँ साइलेंट कर देंगे, नाम मत बताइए। चलिए। हाँ, हम बच्चा के नाम पुकारे, बच्चा नहीं खोले तो वहाँ से हम खिड़की में पूरा देखने की कोशिश किए, कुछ नहीं बुझाया। फिर ये दरवाजा पर आए, ये दरवाजा जैसे ऐसे किए ना, वो दरवाजा खुल गया। हम अंदर, फिर भी बच्ची आपको दिखाई नहीं दी। हम उधर गए, फिर इधर नहीं कुछ बुझाया, हम अगला रूम में गए, नहीं कुछ मिला, तब हम छत्ता पर चढ़ गए। छत्ते में भी नहीं मिली। फिर हम अपना घर गए, वहाँ से मोबाइल उठाए और फोन किए और सब बच्चा को लेकर फिर इधर आ गए। हाँ। फिर मिली कैसे? मिली तो फिर उनकी माँ आई। अच्छा। माँ आई तो माँ खूब रोते पीटते आई, पूरा भीड़ था। माँ ये ड्रम पर हाथ चौकी पूरा पीट रही थी, पीटते वो का मन में आया कि ड्रम खोली। ट्रंक में पड़ी थी। तो ये जो आज जो बच्चे नशे के जो आदी हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो भी व्यक्ति अंदर आया है वो बच्ची को सिर्फ इंजेक्ट कर दिया है, यानी कि बेहोश किया है और उसको बांध के बक्से के अंदर, ट्रंक के अंदर डाल दिया है। यानी कि ये तरीके की घटना जो होती है उसको मीडिया में एक तरह से साइको किलर कहा जाता है कि 5WH पे वो चलती है। और भी कुछ लोग हैं, बच्ची की माँ से हम जानकारी चाहते हैं। जब आप घर में आई, क्या जब नहीं देखी बच्ची को, क्या आपको क्या हुआ, कैसा लगा? ये तो आए तो पूरा अपना होश में नहीं थी, रोते पीटते आए। नहीं है घर में। उसको बाद फिर आए हैं तो देखे हैं तो पूरा मोहल्ला में भीड़ लगा हुआ है। भाभी बोले
कि पूरा ऐसे ऐसे कि बच्ची नहीं है, पूरा ऐसे पूरा हमको कुछ समझ में नहीं आने लगा। देखिए, बच्ची का माँ होना भी और पिता होना भी कितनी बड़ी बात होती है, और जब समाज में इस तरीके के लोग अगल बगल आपके रहते हो, जिसे हम इस घटना को हम एक तरह से साइको किलर का ही ये करेंगे, रूप देंगे, क्योंकि कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, बच्ची के साथ कोई अभद्रता नहीं की गई है, तो ये साइको किलर का काम होता है कि जो समाज के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, इंजेक्ट कर देना, गला काट के निकल जाना, ये सब कुछ ऐसे गिरोह हैं जो पटना में करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आर.एस. भट्टी जो बिहार सरकार के मुखिया हैं, वो कहते हैं कि उनकी पुलिस जो है वो अप टू डेट है, एडवांस है। 112 पे इन्होंने फोन किया, पुलिस आई यहाँ पर, लेकिन पुलिस ने कहा कि थाने आइए। अब बताइए कि एक पीड़ित परिवार जिसकी बच्ची को हाथ पैर बांध के ट्रंक में बंद कर दिया गया है, वो कह रहा है कि आप थाने आइए, यानी कि 112। और आर.एस. भट्टी कहते हैं, जो बिहार सरकार के पुलिस के प्रमुख है, मुखिया हैं, वो कहते हैं कि एकदम हम वहीं सब कुछ निपटाते हैं। पुलिस यदि चाहती तो यहां भी एफआईआर लिख सकती है, क्योंकि उस पुलिस के साथ 112 के साथ जो है एक एसआई चलती हैं, एक महिला सिपाही चलती हैं, एसआईबी के लोग चलते हैं, और वो लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने उसे थाना बुलाया कि क्या है नहीं है मैटर। बच्ची भी है, हम बच्ची के चेहरे को ब्लर कर दे रहे हैं, क्योंकि हम बच्ची के चेहरे को नहीं दिखा सकते, बच्ची के चेहरे को हम ब्लर कर दे रहे हैं। जरा और क्लोज आइएगा। घर में कोई नहीं था, बच्चा वो आया तो पहले क्या तुम उसको देखी भी? बता दो बेटा। बाबू देखा तुमने उसे? बाहर से कपड़ा डाल के आ रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर कपड़ा डाल के आए, फिर घर में बाल्टी रखे, फिर किचन की तरफ जा रहे थे कुछ लेने। हाँ, अचानक से पीछे से सुई चुभा, हम अचानक हाथ पकड़े, चुभा तो कहाँ सुई लगा तुमको? बाजू में। हटा के दिखा दो, ड्रेस पहनी हो ना, ये ऊपर से जैसे दिखाई थी। हाँ, देखिए, हम दिखा रहे हैं। हाँ, बच्ची को यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया गया। हाँ, उसको महसूस हुआ जैसा। हाँ, बेटा, जब तक तुमको महसूस हुआ, तुम क्या बेहोश हो गई थी या ऐसा क्या नशा जैसा कुछ हो गया था? नहीं, अचानक सुई चुभा तो हम पीछे मतलब झपके, फिर हाथ उसका पकड़े, फिर जोर से चिल्लाए तो मेरे मुंह पे हाथ रख लिया, तो हम जोर से दांत काट लिए। अच्छा। फिर से में थोड़ा बहुत हाथापाई हुआ, फिर अचानक पता नहीं मेरा सर घूम गया। सर, वही जो मैंने कहा कि साइको किलर जो होते हैं, अब सोचिए कि यदि बच्ची की माँ या पड़ोसी जो हैं आके थोड़ी सी समझदारी नहीं दिखाए होते, बच्ची को हो सकता है बाहर जाके घूम के खोजने लगते, तो हो सकता है कि कुछ ही देर के बाद, और ये कितनी देर बच्ची बंद रही ये अभी पूरे बोलने की स्थिति में नहीं है, कुछ ही देर के बाद हो सकता है कि उसकी मौत भी हो सकती थी। तो ये जो साइको किलर पटना में घूम रहे हैं, बिहार की गलियों में घूम रहे हैं, कोई स्नैचर है, कोई महिलाओं के चैन छीन के भागता है, और ये घटना भी अब जो है सामने आने लगी कि बच्चियों के साथ ही नहीं, तमाम इस इलाके में, जक्कनपुर के इस इलाके में जो है इंजेक्शन गैंग भी घूम रहा है, जो बच्चियों को इंजेक्ट करके भागता है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, लूटपाट कहीं नहीं हुई है, बच्ची के साथ अभद्रता नहीं हुई है, लेकिन एक तरह से कह लीजिए कि जान लेने की एक कोशिश निश्चित तौर पर की गई है। हमारे साथ प्रीति पाठक हैं, भाजपा की प्रदेश की प्रवक्ता हैं, उनसे भी जानेंगे। प्रीति जी, आपको कैसे पता चला? हमको अभी तुरंत सूचना मिली कि हमारे मोहल्ले में, मैं बहुत सक्रिय रहती हूँ और ये सब, और मेरी बिटिया के साथ इस तरीके का हरकत हुआ, तो यहाँ आना बनता था। इतनी रात को भी मैं आई हूँ और इसे हिम्मत दे रही हूँ कि इस तरीके से हम लोग जितनी भी मदद हो पाएगी इसको इंसाफ दिलाने में और उस किलर को पकड़ने में हम लोग हर तरह का प्रयास करेंगे। तुम उसे पहचानती हो बच्चा? देखेंगे तो पहचान, देखोगी तो पहचान जाओगी, मैंने कभी भी देखोगी तो क्योंकि ऐसी घटनाओं में चेहरा जो है नजर से उतरता नहीं है, कभी देखोगी इस इलाके में तो पहचान लोगी उसको। ये मेरी बहादुर बिटिया है। मैं आपको बता दूं, जब इसे इंजेक्शन का आभास हुआ उसके बाद ये हाथापाई भी की, वो 3 जन थे, और जब इसके मुंह को दबाया गया कि ये चिल्लाए नहीं, तो फिर ये दांत भी काटी है, लेकिन इंजेक्शन का तब तक असर शुरू हो गया और ये थोड़ा विक्षिप्त हो गई, तभी वो लोग ये काम किए हैं।
और उनका मकसद क्या था, जो आप साइको बता रहे हैं, मुझे भी यही लगता है कि वो साइको ही होंगे, क्योंकि कोई किसी तरीके का लूटपाट नहीं हुआ है। वो एक डराने धमकाने का एक प्रयास होगा, हो सकता है कि यहाँ इस तरीके का दहशत का माहौल वो बनाना चाहते होंगे, क्योंकि प्रशासन जो है, प्रशासन का भी उन्हें डर नहीं था, क्योंकि जब प्रशासन का डर रहता तो फिर वो इस तरीके से घर में घुसने का प्रयास नहीं करते। अभी ये बताइए कि इस तरीके से हम लोग कहाँ सुरक्षित हैं, इस पे बहुत ही विचार करने का ये है। सुन रहे हैं ना भट्टी साहब, बिहार पुलिस के मुखिया हैं आप, कहते हैं कि हमारी पुलिस अप टू डेट है, और ये हालत है जक्कनपुर के इलाके की। कोरी टोला शायद ये इलाका कहटोली ये इलाका कहा जाता है, वहां की। और दिन के 3 बजे मोहल्ले में सारे लोग घूम रहे होंगे, किस तरीके से वो अंदर आया है। शायद ये भी शक किया जा सकता है कि वो इनको पहचानने वाला भी हो सकता है, कि यदि वो ऊपर आया हो, नीचे की सड़क से सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आया हो, तो उसे लोग जानते होंगे। या हो सकता है कि इनके घर आने जाने वाला भी हो। अभी कहीं भी किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मामला बनता था कि पुलिस FIR इस पे करती, लेकिन 112 की पुलिस आई तो, लेकिन बुला लिया उसने थाने में कि आप थाने आके FIR कीजिए। लेकिन यदि वो चाहते तो सारे मामले को यहीं लिख सकते थे, कार्रवाई की प्रक्रिया यहीं से शुरू की जा सकती थी, लेकिन भट्टी साहब की पुलिस ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। लड़की के पिताजी से हम जरा बात करेंगे। आप हैं? क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं सचिवालय में। किसकी गाड़ी चलाते हैं? पथ विभाग की गाड़ी चलाते हैं। कब पता चला आपको? उनको ये फोन की कि दीपक घर में नहीं है, जल्दी आइए। तो आए। जब आपको जैसे ये कही होंगी आपकी मैडम की दीपा घर में नहीं है, तो क्या रिएक्शन था, क्या आपके दिमाग में गया? दिमाग में हमको कुछ दिमाग काम नहीं किया कि कहीं आना जाना है नहीं, अकेले जाती नहीं है। जब भी जाती है तो भाई के साथ में, माँ के साथ में, अकेले तो समझिए नीचे तक नहीं दिखते हैं। जो भी काम धाम करना है दरवाजा बंद करके अंदर से अपना घर में ही काम धाम करती है। टीवी देखती है, अपना सिलाई करती है। तो जैसा कि मान लीजिए कि जब वो अंदर आया है तो ये सामने का दरवाजा तो आपका बंद होगा, इस बगल के रास्ते से आया है, ये दरवाजा खुला रहता है, बंद रहता है। कपड़ा पसारने ये ऊपर गई थी। अब देखिए, उस साइको को ये भी पता है कि घर में कोई है नहीं, बच्ची अकेली है, तब वो घर में एंट्री करता है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर हम हैं कहाँ बिहार में? क्या हम फिर 1990 से लेके 2005 का जो वर्ष रहा 15 साल, उसमें लौट रहे हैं? क्योंकि बिहार में अब महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। जहां देखिए सुबह पार्क में महिलाएं घूमने जाती हैं, उनके चैन छीन लिए जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। ऑटो में महिलाएं चलती हैं, और ऑटो में सिर्फ महिलाएं ही नहीं, ये तो एक मान लीजिए निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है। ऑटो में पटना उच्च न्यायालय की जो वकील हैं, बड़ी बड़ी वरिष्ठ वकील हैं, उनका भी चैन छीन लिया जाता है। और जब पटना उच्च न्यायालय पटना के SSP को फटकार लगाता है तो उनकी गिरफ्तारी होती है। प्रीति जी, क्या कहना चाहेंगी अब आप? इंसाफ दिलाने के लिए हम महिलाएं जितनी भी हैं, हम लोग हमेशा महिलाओं के लिए आवाज उठाते आए हैं। और आज मेरी बिटिया के साथ अभी कितना गर्व का बात था, जो हमारे बिहार की बेटियां कितने आगे बढ़ रही हैं, और आज इस तरीके से अगर इनके साथ किया जा रहा है तो चुप बैठने वाला तो बात है नहीं। अभी रात में हम लोग अभी आए हैं, और आगे मैं देखती हूँ कि कल मैं क्या कर सकती हूँ। कौन लगती है आप बच्ची की? भाभी लगती है। कब पता चला आपको? हमको तो 4 बजे फोन किया, किसी को पता चला। क्या रिएक्शन था पहला? कुछ ऐसा मन में आया कि किसी के साथ चली गई कहीं, कुछ ऐसा? क्योंकि आज के जमाने में तो ऐसा होता है। वैसा कुछ नहीं, क्योंकि वो इस तरह की है ही नहीं, तो इसलिए ऐसा दिमाग में नहीं। लेकिन लगा कि कहाँ चली गई, घबराहट सा हो गया। सब पूरा परिवार के लोग हैं यहाँ पे, और अगल बगल के भी देखिए लोग जुट गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ये विश्वास था कि हमारी बेटी ऐसी है कि कहीं कोई गलत कदम नहीं उठा सकती है। लोगों को आशंका से लोग ग्रसित हुए, चाहे वो भाभी हो, माँ हो, पिता हो। पिता अपने ड्यूटी से दौड़े हुए आए कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन अब बिहार के जो DGP हैं भट्टी साहब, RS भट्टी को ये सोचने पे कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर बिहार की बेटियां कब तक सुरक्षित नहीं हैं।
शायद 1990 से 2005 के दशक में हम लौट रहे हैं और ये जब खबर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचेगी तो देखना ये भी होगा कि क्या वो आदेश देते हैं अपने पुलिस अधिकारियों को। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।